आज का सत्संग का प्रारंभ कबीर साहब के एक बहुचर्चित भजन से करेंगे। पंडित बाद करे सो झूठा, पंडित बाद करे सो झूठा। राम के कहे जगत गति पावे, राम के कहे जगत गति पावे। खांड कहे मुख मीठा, संतो बाद करे सो झूठा। हो संतो बाद करे सो झूठा। पावक कहे पावजो जय जल कहे तृष्णा बुझाई। मेरे रामा जल कहे तृष्णा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, भोजन कहे भूख जो भाजे। तो दुनिया तरी जाई, पंडित बाद करे सो झूठा। हो पंडित बाद करे सो झूठा। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। मेरे रामा हरि परताप न जाने। जो कबही उड़ी जाए जंगल में, जो कबही उड़ी जाए जंगल में, तो हरि सुरती न आवे। पंडित बाद बदे सो झूठा। हो पंडित बाद बदे सो झूठा। राम के कहे जगत गति पावे, राम के कहे जगत गति पावे। खांड कहे मुख मीठा, संत पंडित बाद बदे सो झूठा। हो पंडित बाद बदे सो झूठा। बिनु देखे बिनु अरस परस, बिनु नाम लिए क्या होई। मेरे रामा नाम लिए क्या होई। धन के कहे धनिक जो होवे, धन के कहे धनिक जो होवे। निर्धन रहे न कोई, पंडित बाध करे सो
राम के कहे जगत गति पावे, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा, पंडित बाध बदे सो झूठा, हो पंडित बाध बदे सो झूठा। साची प्रीति विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी, मेरे राम हरि भक्तन की फांसी। कहे कबीर एक राम भजो बिन, कहे कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी, संतो बाध बधे सो झूठा, हो पंडित बाध बधे सो झूठा। राम के कहे जगत गति पावे, राम के कहे जगत गति पावे, तो खांड कहे मुख मीठा, संतो बाध बदे सो झूठा, ओ पंडित बाध बदे सो झूठा। राम 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 राम। कबीर साहब का ये बहुत ही बढ़िया भजन है। इस भजन में राम राम रटन करने वाले के बारे में बताया है। अगर कोई राम राम रटन करके वाद विवाद करता है, बहस करता है, तो कहते हैं कि वो झूठा है। भजन में उसका मन नहीं है, ये अपने आप सिद्ध होता है। पंडित बाध बदे सो झूठा, पंडितों को महाराज प्रश्न कर रहे हैं। ये पंडित राम नाम की तो महिमा बहुत करते हैं, मगर जैसा कहते हैं वैसा चलते नहीं, करनी रहनी अलग है। तो ऐसे राम नाम रटन करने वाले झूठे हैं। राम नाम से ही मोक्ष में जाएंगे, मगर कब? जब उसमें पूरी तरह से हमारा चित्त मन लगा है, तभी राम नाम सच है। पंडित बाध बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे सो मीठा। अगर खांड कहने से मुख मीठा होता है, तो केवल राम राम कहने से राम मिल जाएगा, राम कहने से भगवान मिल जाएंगे। तो ऐसा होते नहीं दिखता।
ये राम शब्द वाद विवाद का शब्द नहीं है, इसको प्रेम से रटन करना चाहिए। भाव से और प्रेम से कोई रटन करेगा तो ये राम नाम निर्नाम में परिवर्तित होगा। नहीं तो राम राम हम कितना भी क्यों न करें, सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, राम राम कह मिलत है, सो परगट कहूँ आय, गतम गत लक पहुँच है, आगे पहुँचन काय, आगे पहुँचन काय वचन मानो सत भाई, ध्रुवर टोपर लाद सुरग क्यों बैठा जाई, सुख राम सती सतवाड़ में जायर बैठे आय, राम राम कह मिलत है, सो परगट कहूँ आय। सदगुरु सुखराम जी महाराज जिनकी वाणी राम नाम की महिमा से भरी है, वो भी तो कह रहे हैं, राम राम कहे मिलत है, सो प्रगट कहूँ आय, गत मुगत लग पहुँच है, आगे पहुँचन कोय, आगे पहुँचन कोय बचन मानो सत भाई, और ध्रुव रटो प्रहलाद सुरग क्यों बैठा जाए। मतलब साफ है, अगर भजन में प्रेम नहीं है, भजन में प्रीति नहीं है, भजन भाव से नहीं कर रहे हैं, तो केवल राम राम रटन करने से क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा गति होगी या मुक्ति होगी, गति मुक्ति से आगे कोई नहीं जाएगा। वचन मानो सत भाई, ध्रुव रटो प्रहलाद सुरग क्यों बैठा जाए। महाराज कहते कि प्रहलाद जी ने भी राम राम का रटन किया, ध्रुव जी ने भी राम राम का रटन किया, तो ये स्वर्ग में क्यों गए। वो स्वर्ग में इसलिए गए कि राम राम रटन करने से ये तो मोक्ष में जाना ही नहीं चाहते थे। ध्रुव जी को तो चाहिए था अड़ल पद, ऐसी जगह जहां से कोई उठाए नहीं, क्योंकि उसकी जो सौतेली माता थी, सौतेली माता ने जब वो 5 साल का था, पिता की गोदी में बैठा था, सौतेली माता ने लात मार के उसको उठाया। रोते रोते जब वो सगी माँ के पास गया तो सगी माँ ने कहा, बेटा परमात्मा का भजन कर, और भजन करके परमात्मा से मांग, ऐसी जगह मांग कि जहां से तुम्हें कोई उठा न पाए। तो प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने भजन किया और अड़ल पद को प्राप्त किया। प्रहलाद जी ने राम नाम का रटन किया तो राक्षसों का नाश करवाया और भक्ति को जगाया। प्रहलाद जी भी मोक्ष में नहीं गए। महाराज कहते हैं कि सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा, इंदर पदवी पाई, मेरे रामा इंदर पदवी पाई, ध्रुव आकाश अडल पद लिया, ध्रुव आकाश अडल पद लिया, सब जग देखे आई, संतो सवते पद नहीं जावे, हो संतो सवते पद नहीं जावे। क्या कमी थी उनके रटन में। सदगुरु सुखराम जी महाराज तो कहते कि राम नाम सुख
रटे प्रीत सुहाय, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जन जाय। प्रीत से अगर कोई राम नाम का रटन करता है तो मोक्ष मुक्ति की बात ही क्या, वो तो सीधा परम मोक्ष में जाएगा। इसीलिए संतों ने समय समय पर जो ज्ञान दिया है वो उनका गलत अर्थ हमको नहीं निकालना है। राम नाम की यहाँ निंदा नहीं हो रही है, यहाँ महिमा हो रही है। मगर राम नाम भजन करने में हमारी कामनाएं जो कि क्यों है, हमारी इच्छाएं जो कि क्यों है, भजन में हमारा मन नहीं है, मन के विकार नहीं मिटे हैं, तो वो रटन झूठा है। बस यही कहना है। ये कोई महात्मा थे और उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी। अब ये रोजाना रात में जब संगत करते थे तो बिल्ली को ऐसा ट्रेन किया था कि बिल्ली दो पैर पे वहां सत्संग में वाणी जी के पास आके बैठ जाती थी, और जब तक महाराज सत्संग सुनाते थे तब तक ऐसे ही रहती, और उसके सिर के ऊपर दिया रखते थे। दिया बिल्ली के सिर पे रख के सत्संग करते थे। जब सत्संग समाप्त होती थी तो बिल्ली भी दिया हटा दिया तो बिल्ली चली जाती थी। इतनी ट्रेन हो गई वो बिल्ली। एक दिन एक व्यक्ति ने देखा, सचमुच बिल्ली तो बड़ी अच्छी है, चलो थोड़ी इसकी परीक्षा ली जाए। दूसरे दिन सत्संग में आया तो उसने एक चूहा लाया जेब में पकड़ के, और सत्संग शुरू हुई। रोजाना की तरह बिल्ली भी आ गई। बिल्ली दो पैर पे बैठ गई, उसके सिर पे दिया भी रख दिया और सत्संग प्रारंभ हो गई। अब उस व्यक्ति ने बीच में वो चूहे को जेब से निकाल के बिल्ली के सामने छोड़ दिया। अब बिल्ली ने चूहे को देखते ही वो चूहे पर झपट पड़ी। अब सत्संग रह गई वैसी की वैसी। कहने का भाव, बिल्ली तो रोजाना सत्संग सुन रही थी और दिया भी अपने सिर पे रख रही थी, मगर कब तक? जब तक उसे उसका आहार ना मिल जाता तब तक। चूहे को देखते ही बिल्ली की सारी समझ बेकार हो गई और वो चूहे पे जाके झपट पड़ी। हम भजन करने वाले अगर कामना रखते हैं, कामना रख के भजन करते हैं, तो ये कामना हमें कभी भी उस देश तक नहीं पहुंचा सकती। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर। मन मारो माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर। कुबुद जलाओ कामना रे, सुरत सास दिस फेर। राम कहते हो माथे रे, जब पावे निज देव। देवल माई देवरा रे, वहाँ निरंजन देव। राम कहते हो तेरे, जब पावे निज देव। भजन कैसे करना है? मन मारो माया छोड़ो। मन को मारो, माया को त्यागो। किस माया को त्यागोगे? माया तो तीन है,
माया के प्रकार 3 है। पहली माया है स्थूल, दूसरी है सूक्ष्म धीमी, और तीसरी है सत्य। माया के त्यागोगे तो महाराज कहते कि नर बिन नारी क्या करे, नारी बिन नर बेकाम। जैसे एक पुरुष का जीवन स्त्री के बिना अधूरा है, जैसे एक स्त्री का जीवन पुरुष के बिना अधूरा है, दुखी है, इसी प्रकार हम भक्त भी बिना माया के सुख से आनंद कैसे लेंगे। महाराज कहते कि आनंद लेसी जाए जीव माया कहूं तो ही, जीव तो माया से ही आनंद लेगा। तो किस माया को छोड़ने की बात हो रही है? माया को समझना पड़ेगा। माया माया सब कहे, माया चिने न कोय, जेती मन की कल्पना सो सब माया होय। किसी भी माया को छोड़ना नहीं है। ये मन की जो कल्पना है, मन के जो विचार है, ये विचार को ही छोड़ना पड़ेगा। विचार छूट जाते हैं, छोड़ने से विचार नहीं छूटते। ध्यान की ऐसी स्थिति आने पर हम विचार शून्य हो जाते हैं। विचार शून्य होते ही मन पूरी तरह से मर जाता है। मन का निजमन में परिवर्तन होता है, और ये निजमन सोचता नहीं है, मन सोचता है। त्रिकुटी में मन पकड़ में आ जाता है। जिसका त्रिकुटी और त्रिकुटी के आगे ध्यान है, उसने अपने मन को देखना। अगर हमारा मन अब भी संकल्प विकल्प कर रहा है तो समझ लेना उनका वो त्रिकुटी या त्रिकुटी से आगे पहुंचना एक ज्ञान के हिसाब से वो प्रमाण नहीं मिल रहे। तो मन की जो कल्पना है यही माया है। अब स्थूल माया में क्या क्या आता है ये देखो। स्थूल माया में पत्नी, परिवार, खेती मकान, धन। अब इसका त्याग अगर कर दोगे तो संगत कैसे करोगे? भजन कब होगा? अगर मकान नहीं है तो भजन कहाँ बैठ के करोगे? अगर धन नहीं है तो सत्संग में कैसे जाओगे? अगर परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, तो सेवा कौन करेगा? तो स्थूल को त्यागने की कोई बात ही नहीं है। माया स्थूल न अटके कोई, आतो उल्टी तारे। क्या कहते महाराज? स्थूल माया ने किसी को न आज तक अटकाया और न वो अटकाती है। और रोकने का प्रयास जरूर करती है। जब रुकते नहीं है, कोशिश करेगी। भजन में बैठ गए 2-2, 3-3 घंटा तो बस हो गया भजन, आप उठो। मगर जब उनको दिखता है कि ये उठने वाले नहीं है तो फिर तकलीफ नहीं है। ये तो तारने वाली माया है, ये मारक माया नहीं है। माया स्थूल न अटके कोई, आतो उल्टी तारे। अब जो परिचय चमत्कार दिखाने वाली माया है, जो झीणी माया है, ये इसको दूर करना है। इस माया का त्याग करना है। ये पता नहीं चलता हमारे अंदर कब आ जाती है। और सत माया से तो सत्स्वरूप आनंद पद का आनंद हम सत माया से ही लेंगे। तो माया का त्याग करना है तो ये झीणी माया का त्याग करो और मन रूपी माया, मन के विचार और मन के विकारों को छोड़ो। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर, कुबुद जलाओ काम नारे, तुरत सांस बिस्फे। कैसे दूर करोगे? सुरती को श्वासा में लगा के रसना से राम राम रटन करो। ये बहुत जरूरी है। सुरती और मन श्वासा में नहीं है और हम राम राम रटन कर रहे हैं
तो कबीर साहब कहते हैं कि पंडित बाद बदे सो झूठा। राम कहे जगत गति पावे। अगर राम राम कहने से राम मिल जाता तो खांड कहे मुख मीठा। खांड यानी शक्कर। शक्कर शक्कर कहने से अगर हमारा मुख मीठा होता है तो केवल राम राम कहने से राम मिल जाते। राम राम कहने में बहुत बड़ा अर्थ छिपा है। राम राम तो करना ही है, मगर उसमें मन को सुरती को लगा के रखना है, तभी वो नाम फलित होगा। तभी उस राम नाम के रटन करने से निज नाम जगेगा और निज नाम ही उस पद में ले जाएगा। निज नाम को ही सत्शब्द कहते हैं, निज नाम को ही नेच्छर कहते हैं और निज नाम ही सतनाम है। महाराज कहते हैं निज नाम मुख में नहीं बो पावे, ज्ञान गम सोधगत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माई। केवल रटन करने से काम नहीं चलेगा, तत्वरूपी गुरुदेव की दिल की मेहर चाहिए, उनकी निजमिन की मेहर चाहिए, तब वो निज नाम जगेगा। निज नाम क्या है तो इसका मुख से वर्णन नहीं करते आता। निज नाम को ज्ञान से समझाया नहीं जाता। निज नाम केवल अनुभव में ला सकते हैं, जब प्रकट होता है तो तब पता चलता है निज नाम क्या है। और निज नाम तत्ववेत्ता ब्रह्मवेत्ता संत की दिल की मेहर चाहिए, तब प्रकट होता है। तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, वो भी मन की मेहर नहीं जमेगी। निज नाम जाग्या शिष तन माई। तो राम नाम से निज नाम जगने की प्रक्रिया ये हमारी वाणी में पूरी पूरी भरी है। तो केवल रटन ना करते, हमको रटन के साथ में हमारे भीतर में वो निज नाम कैसे जगे, इसका ख्याल करना पड़ेगा।